यह है जया। जया के जन्म होते ही जया के माता पिता अपने बेटे से ज्यादा जया को ज्यादा प्यार करते थे। इसीलिए जया की उम्र 2 साल होते ही उसकी कान की फूल उसे पहना देते हैं। और तो और जया के पिताजी अपने बेटे के खिलौने को भी जया को खेलने दे देते थे। और जब भी जया और उसका भाई पेड़ों में खेला करते थे, जया के पिताजी जया को ही पेड़ से नीचे उतार देते थे, क्योंकि घर में जया एक लड़की होकर पैदा हुई थी। इसीलिए जया के माता पिता अपने बेटे से ज्यादा बेटी जया को ज्यादा प्यार करते थे। इसीलिए रोज गलती होने पर जया के पिताजी अपने बेटे को ही पीटते हैं और जया को कुछ भी नहीं कहते हैं। और रोज जया को पढ़ाई करने उसके पिताजी बेटे की किताब जया को दे देते थे। अब कुछ दिन में जया बड़ी हो जाती है। जैसे ही जया बड़ी होती है, तब से जया के ऊपर उसके माता पिता का प्यार कम हो जाता है। अब आज जया अपनी माँ को ट्यूशन में जाने को कहती है। तभी जया की माँ कहती है, तेरे भाई की पढ़ाई के लिए बहुत पैसे खर्च हुए, इसीलिए भाई की किताब लेकर पढ़ो। अब जया भाई की किताब को देखती है, जो कि सारी किताब फटी हुई थी। और आज जया अपनी 12वीं स्कूल के सभी बच्चों के साथ घूमने की बात पिताजी को कहती है, लेकिन पिताजी अब जया की एक भी बात नहीं सुनते थे। इसीलिए जया को घूमने से मना कर देते हैं। और इसी बीच आज जब जया की टीचर सभी बच्चों को कहती है, सभी बच्चे घूमने गए थे, अच्छा लगा ना? तभी सभी बच्चे हाँ कहते हैं। अब यह सुनकर टीचर कहती है, घूमने में जो देखा उसकी 4 लाइन करके अपनी कॉपी में लिखकर मुझे दो। अब यह सुनते ही सभी बच्चे अपनी घूमने की बात लिखने लगते हैं, लेकिन जया तो नहीं गई थी। इसीलिए जया उदास होकर झूठ मूठ की कुछ बात लिख। जया एक होशियार और मेहनती छात्रा थी। उसने 12वीं कक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए, जिससे उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे कॉलेज भेजने का निर्णय लिया। यह सुनकर जया बहुत खुश हुई। तभी उसके मामा घर आए और जब उन्होंने जया के कॉलेज जाने की बात, उन्होंने कहा, जया तो लड़की है, उसे आगे पढ़ाकर क्या करना है? वैसे भी कुछ समय बाद उसकी शादी हो जाएगी, उस पर ज्यादा पैसा खर्च मत करो। ये सुनकर जया बहुत दुखी हो गई, लेकिन उसने हिम्मत करके अपने पिता से कॉलेज जाने की अनुमति मांगी। इस पर उसके पिता नाराज हो गए और कहा, तुमसे राय नहीं मांगी गई है, फैसला मैं करूंगा, अंदर जाओ। जया अंदर तो चली गई, लेकिन कुछ समय बाद वह गुस्से में वापस आई और फिर से पढ़ाई की इच्छा जाहिर की। अगले दिन उसके माता पिता ने उसका दाखिला कॉलेज में करवा दिया। जया बहुत खुश और पूरी लगन से पढ़ाई में जुट गई। समय बीतने के साथ जया अपनी पढ़ाई में और भी आगे बढ़ती गई। हालांकि कॉलेज में एक अध्यापक के प्रति उसके मन में आकर्षण पैदा हो गया और वह उन्हें पसंद करने लगी। एक दिन वह अध्यापक उससे व्यक्तिगत बातचीत के दौरान पूछते हैं, क्या वह उन्हें पसंद करती है? जया हाँ कहती है और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। लेकिन कुछ ही समय में वह शिक्षक अपना असली रूप दिखाते हैं। जब जया ने थोड़े छोटे कपड़े पहने होते हैं, तो वह उसे थप्पड़ मारते हैं। इस थप्पड़ की वजह से जया की सोने की नथ गिर जाती है और यह बात उसके घर वालों को पता चल जाती है। आज जब जया की प्रेम कहानी के बारे में उसके माता पिता को पता चलता है, तो उसके पिता बहुत नाराज हो जाते हैं और उसे बुरा भला कहने लगते हैं, यहाँ तक कि गालियां भी देने लगते हैं। तभी जया के मामा उसके पिताजी से कहते हैं, मैंने पहले ही कहा था कि लड़कियों को कॉलेज मत भेजो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तो एक ही रास्ता बचा है, जया की शादी किसी अच्छे घर के लड़के से कर दो। अब यह सुनकर जया के पिता मामा को लड़का ढूंढने के लिए कह देते हैं। तभी यह सब सुनकर जया फूट फूट कर रोने लगती है। फिर रात को उसकी माँ उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती है। अब अगले दिन जया के मामा एक लड़के का रिश्ता लेकर आते हैं, जिसका नाम राजेश होता है, लेकिन वह थोड़ा अजीब किस्म का लड़का होता है। और तभी जया उसके लिए चाय लेकर आती है। तभी